अगला मंत्र, तम शश्वतीषु मातृषु वन आ वीतमश्रितम चित्रम संतम गुहाहितम सुवेदम कूचिदर्थिनम। कहा, शश्वतीषु मातृषु आ वने वीतम आश्रितम चित्रम संतम गुहाहितम सुवेदम कूचिदर्थिनम निषेधिरे। शश्वतीषु यानी शाश्वत, मातृषु माताओं अर्थात जलों में, आवने और वन में, वीतम सभी द्वारा अभिलषित, अश्रितम असेवित, चित्रम संतम प्रकाशमान होते हुए, गुहा, गुहा कहते हैं रहस्य, रहस्य में, हितम निहित छिपा हुआ, जो सुवेदम सुंदर ज्ञान वाला, कूचिदर्थिनम कहीं से भी हवि द्रव्य की इच्छा को करने वाला, ऐसा वह अग्नि है। अभिप्राय क्या है? कहते हैं शाश्वत माताओं अर्थात जलों में वडवाग्नि रूप में जो निर्मित हुआ अग्नि, ऐसी शाश्वत माताओं वाला वडवाग्नि, वन में दावाग्नि के रूप में रहने वाला और सभी के द्वारा जो अभिलषित है लेकिन असेवित है, प्रकाशमान होते हुए भी रहस्य में निहित है और सुंदर ज्ञान वाला और कहीं से भी हविर द्रव्य की इच्छा रखने वाला वह अग्नि है और ऐसा वह अग्नि सभी के द्वारा अपने घरों में प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ अग्नि के वडवाग्नि और उसके जो दो स्वरूप है, दावाग्नि और वडवाग्नि, दोनों का यहाँ चिंतन किया गया है। जो जल से प्रादुर्भूत है, जल को माता कह दिया गया, तो जो जल रूपी माताओं से प्रादुर्भूत है वो वडवाग्नि, और जो वन में प्रज्वलित होती है वो दावाग्नि। इन दोनों स्वरूप वाला वह अग्नि है। और कैसा है? सभी के द्वारा अभिलषित है। और कैसा है? तो कहा असेवित है। सबके द्वारा अभिलषित तो है लेकिन उसका सेवन कोई नहीं कर सकता, असेवित है। और प्रकाशमान होते हुए भी रहस्य में छुपा हुआ है। तो दोनों विपरीत गुण उसमें है। प्रकाशित भी करता है लेकिन स्वयं रहस्यवान है, सुंदर ज्ञान से युक्त है और हविर द्रव्य की इच्छा वाला है। अग्नि को क्या चाहिए? हविर द्रव्य चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित होते रहने के लिए घी पड़ते रहना चाहिए बराबर। तो हविर द्रव्य या उसमें काष्ठ या उसमें अन्य जो पदार्थ होते हैं, हवन सामग्री जो है वह उसमें पड़ती रहनी चाहिए। तो कहीं से भी हवि की सामग्री उसमें प्राप्त होती रहे, ऐसी इच्छा वाला वह अग्नि सभी के द्वारा घरों में प्रतिष्ठित किया गया है। अग्रिम मंत्र है, ससस्य यद्वियुता सस्मिन्नूधन ऋतस्य धाम्न रणयन्त देवाः महां अग्निर्नमसा रात हव्यो वेरद्वाराय सदमिद्रिता वा। ससस्य यानी रात्रि के, वियुता वियुक्त होने पर, बीत जाने पर या समाप्त हो जाने पर, ऋतस्य जल के, यज्ञ के, धामन स्थान पर, सस्मिन सभी, ऊधन यज्ञ में, देवाह स्तुति करने वाले यजमान, रणयंत रमण करते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि रात्रि के समाप्त होने पर यानी कि उषा काल होने पर जल के अथवा यज्ञ के स्थान पर सभी यज्ञों में स्तुति करने वाले यजमान जिस अग्नि को प्रसन्न करते हैं वह महान सत्यवान नमस्कार के साथ, नमस्कार पूर्वक हवि की आहुति दिया जाने वाला अग्नि यज्ञ का सदैव निश्चित रूप से आनंद लेता है। अब अग्नि की प्रवृत्ति की यहाँ चर्चा है और कहते हैं कि अग्नि को इस यज्ञ में आनंद मिलता है। कैसे आनंद मिलता है? तो कहते हैं कि जब रात्रि समाप्त हो जाती है और उषा काल आता है तो सभी जो ऋषि हैं वह इस यज्ञ के स्थान पर यज्ञों की स्तुति करने वाले यजमान सभी एकत्रित हो जाते हैं और अग्नि को प्रसन्न करते हैं। यानी अब प्रथम इष्टि होने वाली है, प्रातः इष्टि होगी। सबसे पहले सुबह सुबह उषा काल में पहली जो अग्नि में आहुति पड़ेगी वह उषा काल में पड़ती है, सुबह के समय में। तो जब उस सुबह के समय में अग्नि में वो आहुति डाल रहे हैं उस समय का वर्णन है कि अब रात्रि बीत गई है, उषा काल आ गया है और अब यज्ञ के स्थान पर सभी जो यज्ञ की स्तुति करने वाले, यज्ञों में स्तुति करने वाले यजमान हैं वो एकत्रित होकर के अग्नि को प्रसन्न करेंगे। और अग्नि क्या होगा? तो वह जो महान ऋतावा यानी सत्यवान और नमसा नमस्कार के साथ विनम्रता पूर्वक हवि की आहुति दिया जाने वाला अग्नि, जिसके प्रति हवि की आहुति दी जाती है, ऐसा वह अग्नि यज्ञ में निश्चित रूप से
आनंद लेता है, यानी उसको उस पूरी प्रक्रिया में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यह अग्नि का स्वरूप यहाँ पर बतलाया, उसका स्वभाव यहाँ पर बताया गया। अग्रिम मंत्र देखते हैं। वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे अंता रोदसी संचिकित्वान दूत ईयसे प्रदिव पुराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि। यहां पर कहा कि सब कुछ जानने वाले विद्वान, अध्वरस्य, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, जिस यज्ञ में हिंसा न हो उसको नध्वर इति अध्वरः, तो अध्वर यानी हिंसा रहित यज्ञ। तो विद्वान लोग अध्वरस्य, यज्ञ के, दौत्यानि, जो दौत्य कर्म को जानते हैं, वे दोनों रोदसी, रोदसी कहते हैं आकाश और पृथ्वी, दोनों को कहा जाता है मिलाकर के रोदसी। तो वे दोनों आकाश और पृथ्वी को, अंतः दोनों के मध्य को भी, संचिकित्वान अच्छी प्रकार से जानते हुए, दूत प्रदिवः प्राचीन, पुराणः चाहने वाले, विदुष्टरः अत्यधिक बुद्धिमान, द्युलोक के आरोहणों पर जाते हूं। सब कुछ जानने वाला यह जो अग्नि है वह यज्ञ के दौत्य कर्म को जानता है। कहने का क्या अभिप्राय है, यह अग्नि जो है यज्ञ के दौत्य कर्म, दौत्य कर्म मतलब दूत के कर्म को जानता है। दोनों आकाश और पृथ्वी को, उन दोनों के मध्य को वो अच्छी प्रकार से जानता है। और दूत प्राचीन, चाहने वाला, अत्यधिक बुद्धिमान, वह अग्नि द्युलोक के आरोहणों पर जाता है। इसका क्या अभिप्राय है, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वह ऊपर की ओर जाती है। कहां तक ऊपर जाती है, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी और द्युलोक के जो मध्य स्थान है उसको वह अग्नि जानता है, और उसके ही उस अग्नि के उस आरोहण की बात यहाँ पर की जा रही है कि वह अग्नि प्रज्वलित होकर कितना ऊपर की ओर जाता है। तो जितना पृथ्वी और द्युलोक के मध्य स्थान है उतना ही उसके गमन का मार्ग है, और वह अग्नि प्रज्वलित होते हुए उस दूत कर्म का निर्वहन करता है, और यजमान के द्वारा उस यज्ञ में जो हवि पदार्थ जिस देवता के निमित्त डाले गए वह ऊर्ध्वगामी अग्नि उस हवि को द्युलोक में जाकर उस देवता तक पहुंचाता है। यही इस मंत्र का अभिप्राय है। अग्रिम मंत्र देखेंगे। कृष्णम त एम रुषतः पुरो भाश्चरिण्डव चिर्वपुषामिदेकं यद प्रवीता दधते ह गर्भ सद्यश्चिज्जातो भवसी दुदूतः। दूत कर्म में यह अग्नि निपुण है, और कहते हैं रुषतः यानी चमकने वाले, ते तुम्हारे, एम मार्ग, कृष्णम हे अग्नि, चमकने वाले तुम्हारे जो मार्ग हैं यह कृष्णम काले हैं, और तुम्हारी जो दीप्ति है, भा यानी दीप्ति, तुम्हारी यह जो दीप्ति है वो पुरः सामने है, यानी तुम्हारा जो प्रकाश है वो ये सामने दिखाई दे रहा है, जो चमक रहा है, और जो तुम्हारा मार्ग है वह काला है, क्योंकि धुआं आगे आगे चलता है और ज्योति पीछे पीछे चलती है। तो जो मार्ग है तुम्हारा वह काला है, लेकिन जो तुम्हारी दीप्ति है, जो तुम्हारा प्रकाश है वह चमक रहा है, वह दिखाई दे रहा है, वह सामने है। तुम्हारा जो संचरणशील तेज है वह सुंदर रूप में निश्चय ही अद्वितीय लग रहा है। और हे अग्नि, जब उपस्थित यजमान निश्चित रूप से गर्भ को धारण करता है, इस अरणि को धारण करता है, तो शीघ्र ही उत्पन्न हुए तुम निश्चित रूप से दूत हो जाते हो। अब इस मंत्र में अग्नि के उत्पत्ति की प्रक्रिया को बतला रहे हैं। सबसे पहले जब यजमान अग्नि को जलाता है तो वो क्या करता है, अरणियों का घर्षण करता है। वो जो अरणि का मंथन है वही अग्नि का गर्भ है। अग्नि अभी गर्भस्थ है, और जब वह अरणियों का मंथन होगा तो उसमें से अग्नि प्रादुर्भूत होती है। तो कहते हैं कि जब यजमान यज्ञ में उस अरणि को धारण करता है, हाथ में, हाथ की उंगलियों में जब उसको पकड़ता है और उसका घर्षण करता है, तो तुम शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हो, और उत्पन्न होकर के शीघ्र ही तुम ऊपर अपने चमकते हुए स्वरूप में आगे बढ़ते हो। तुम्हारा मार्ग काला है, लेकिन तुम्हारी जो दीप्ति है वो प्रकाशित होती है, और इस रूप में तुम दूत हो जाते हो और हमारे हवि पदार्थ को देवता तक पहुंचाते हो। यह इसका अभिप्राय है। इसके बाद जो अग्रिम 2 मंत्र हैं उनकी ओर आते हैं। दशम मंत्र है
सद्यो जातस्य ददृशानमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः विरणक्ति तिग्मा मत्त सेषु जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते विजम्भः। कहते हैं शीघ्र उत्पन्न अग्नि का जो पराक्रम है वह देखने योग्य है, जो उसका तेज है, जो उसकी ओजस्विता है वह देखने योग्य है। जब इस अग्नि की दीप्ति यानी लपटों को लक्ष्य करके वायु बहता है, हवा करता है, तब यह अग्नि अपनी तीक्ष्ण जिह्वा को सूखी लकड़ियों पर संयोजित करता है, लगाता है और खड़े भी अन्न रूप वृक्षों को अपने तेज दांतों से खा जाता है यानी जला देता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो इस मंत्र में अग्नि के रौद्र स्वरूप की अभिव्यंजना है। अग्नि किस प्रकार से अगर हवा को साथ ले ले तो वह बड़े बड़े खड़े हुए वृक्षों को भी, अन्न रूप वृक्षों को भी वो जला देता है, अपने तेज दांतों से खा जाता है। ये एक उपमान दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से किसी के जबड़े बहुत तेज हो तो वो जो भी सामने आए उसको झपट्टा मार के खा लेता है, उसी प्रकार से यह अग्नि भी जो है जब इसकी लपटों पर हवा का प्रवाह आता है तो ये लपटें और तेज हो जाती हैं और इसकी जो तीक्ष्ण जिह्वा है वह सूखी लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लेती है और अपने जबड़ों से उसको जकड़ करके उसको खा जाती है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े जो दावाग्नि है, जो जंगलों में आग लगती है, वह भी इसी तरह से लगती है कि खूब सूखी लकड़ियां होती हैं। गर्मी के समय में जब बहुत तेज तपन होती है उस समय में जो पेड़ों की जो लकड़ियां होती हैं उनमें आपस में घर्षण होने के कारण, हवा के तेज प्रवाह के कारण उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और अग्नि लगती है। और एक जगह छोटी सी भी आग लग गई तो वह हवा के प्रवाह के कारण बहुत दूर दूर तक फैल जाती है और पूरे जंगलों में आग लग जाती है। पिछले वर्ष हमने अमेजन के जंगलों में भयंकर आग के प्रकोप को देखा था और लगभग काफी हिस्सा उस अमेजन जंगल का, जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, उसका काफी हिस्सा इस दावाग्नि से जल गया था। तो वही उस दावाग्नि का स्वरूप यहाँ पर वैदिक ऋषि ने स्पष्ट किया है। अब ये जो अंतिम मंत्र है इसको कहते हैं त्रिषु यदन्ना त्रिषुणा ववक्ष त्रिषुम दूतम कृणुते यह्वो अग्नि वातस्य मेणिं सचते निजुर्व नाशुम न वाजयते हिन्वे अर्वा। कहते हैं यत, जब यह वह अग्नि, जब यह महान अग्नि तितृष्णा शीघ्रगामी रश्मि समूह से अन्ना काष्ठादि भोजन को त्रिषु शीघ्र ही ववक्ष खा लेता है। जब यह महान अग्नि शीघ्रगामी रश्मि समूह से काष्ठादि भोजन को शीघ्र लाता है तो अपने को शीघ्रगामी दूत बनाता है। उसको पूर्ण रूप से खाता हुआ अग्नि वायु के बल को सेवित करता है, उपयोग में लाता है। शीघ्रगामी अग्नि अश्व के समान अपनी लपटों को शक्तिशाली बनाता है और प्रेरित करता है। पूर्व मंत्र का ही यहाँ पर अनुक्रमण किया गया है और वही चीज यहाँ पर भी बता रहे हैं कि वह क्या करता है, अग्नि के बल को नियोजित करता है, अपने में समा लेता है और इस प्रकार से तीव्रगामी होकर शीघ्रता से वह काष्ठादि जो उसका भोजन है उसको खा जाता है। और अश्व के समान वह तीव्रगामी होकर के अपनी लपटों को और अधिक वायु के वेग से शक्तिशाली बना लेता है और फिर उस वायु के प्रवाह से अग्नि और तीव्रगामी होकर सब कुछ नष्ट करने वाली भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर दावाग्नि का स्वरूप बतलाया है। ऐसे स्वरूप में अग्नि न आए इसके लिए ऋषि उनकी नियमित रूप से स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चना करते हैं और यह अग्नि कल्याणकारी ही रहे, दूत के रूप में यजमान के अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ में दिए गए हवि को उस देवता तक पहुंचाए, इस दूत का कार्य वह भली भांति करे और हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी कामनाएं ऋग्वेद में स्तुतियों में ऋषियों ने की है। तो यहाँ पर ये अग्नि सूक्त क्योंकि कुछ क्लिष्ट शब्दों से सम्मिलित था इसलिए इसका यह जो अर्थ विन्यास है यह अधिक विस्तृत हो गया और इस रूप में यह अग्नि सूक्त का अर्थ विन्यास यहाँ पर संपूर्ण हुआ। इन 11 मंत्रों का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट किया है। इससे संबंधित पीडीएफ और अन्य अध्ययन सामग्री आपको साथ में प्रेषित की जाएगी, उससे नोट्स बनाएं और फिर इस वीडियो को सुन करके उस विषय को अत्यधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें। उसके बाद यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न कर सकते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद।